तीनों लोगों के उद्धार के लिए, तीनों लोगों के आतंक को समाप्त करने के लिए कामदेव ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। इसकी कथा हम आपको पहले बता चुके हैं कि तारकासुर के आतंक से तीनों लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। देवता भी उसके भय से कांपते थे, कंदराओं में छिपे रहते थे, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसको केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है और किसी के द्वारा उसका वध नहीं किया जा सकता था। जब ऐसी स्थिति आती है और भगवान शिव स्वयं समाधिष्ठ हैं, जो कि लाखों युगों तक समाधि में लीन रहने वाले हैं, तो उनकी समाधि को तोड़ने के लिए किसी का बलिदान तो होना निश्चित था, क्योंकि जब शिव शंभु की महादेव की समाधि टूटती तो स्वाभाविक था उनके सम्मुख वह व्यक्ति अवश्य होता और जो व्यक्ति उनकी समाधि को भंग करता वह उसको अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर देते। और इस जो क्रोधाग्नि का भाजन बनना था उसे दिया गया था कामदेव को, और कामदेव जी ने इस समस्त प्राणी मात्र की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान करने का निश्चय किया और उन्होंने प्रभु शिव की समाधि को तोड़ा। और जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया तो उनके पत्नी रति, जो कि उनके साथ ही प्रभु की समाधि तोड़ने में उनका सहयोग कर रही थी, वह घोर विलाप करने लगी। उनके विलाप करुण क्रंदन को सुनकर भगवान शिव का जो हृदय था वह थोड़ा शांत होने लगा। माता पार्वती सहित इंद्र, नारद, देवगुरु बृहस्पति, ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं के द्वारा जब भगवान शिव की आराधना की गई, उनकी स्तुति की गई, तो उन्होंने कामदेव को, जो उनके शरीर को भस्म उन्होंने किया था, उन्हें जब पुनः जीवित करने की आराधना की गई तो भगवान शिव ने कहा कि जिसका शरीर नष्ट हो चुका है उसका शरीर पुनः आना असंभव है। ज्यों ही भगवान शिव के मुख से, देवाधिदेव के मुख से असंभव शब्द निकला, सारे देवता कांप गए। और कांप भी क्यों न जाते, क्योंकि कामदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, प्रेम का प्रतीक हैं और काम भावना को जगाने वाले हैं। और जब काम भावना ही इस संसार से, इस समस्त ब्रह्मांड से समाप्त हो जाएगी तो किसी भी नई संतति का उत्पन्न होना संभव नहीं। और जब संतति ही उत्पन्न नहीं होगी तो सृष्टि का विनाश संभव है। तारकासुर का वध कैसे हो, इसके लिए जहाँ कामदेव ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, सारे लोग जान चुके थे कि कामदेव अब समाप्त हो चुके हैं। कामदेव ने अपना बलिदान दे दिया है, अब कामदेव इस ब्रह्मांड में नहीं रहे। और सारे लोग भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कामदेव अमर हैं? मैंने सिर्फ उनके शरीर को ही नष्ट किया है और ये उनकी गलती थी कि उन्होंने हमारी समाधि को भंग किया। और जब भी किसी की समाधि भंग होगी तो उसे शाप देने का पूर्ण अधिकार होता है। और मैंने भी अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव की आत्मा अब भी जीवित है, वह अजर अमर है। ज्यों ही प्रभु श्री शिव जी के द्वारा इस तरह के वचन देवताओं ने सुने
माता पार्वती ने सुनी तो माता पार्वती ने कहा कि हे देवाधिदेव, वह संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए आपकी समाधि को भंग करने के लिए आया था और यहाँ आने से पहले उसने और उसकी पत्नी रति ने मुझसे सुरक्षा का वचन लिया था। मैंने उसे सुरक्षा का वचन दिया था। मेरा वचन झूठा जा रहा है, अन्यथा जा रहा है। इसलिए हमारी आपसे ये विनती है कि हे देव, आप कामदेव को पुनः शरीर प्रदान करें। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा कि यह तो वास्तव में मुझसे एक गलत कार्य हो गया है, लेकिन मैं अभी तो वह शरीर कामदेव को प्रदान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसे एक वरदान देता हूँ। और उस वरदान में उन्होंने कहा था कि द्वापर युग में जब प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कृष्णावतार में उनके पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा, लेकिन जन्म के बाद कामदेव रति को प्राप्त नहीं होंगे। पहले उनको उस समय के महाविनाशकारी दैत्य संभरासुर का वध करना होगा, क्योंकि उनका जन्म केवल और केवल संभरासुर का वध करने के लिए ही हो रहा है। और उसके बाद रति को उनका पति कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। प्रद्युम्न का शरीर कामदेव की आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान शिव के इस तरह के वचन सुने तो सबको संतोष हुआ और रति भी अंतर्मन से जो दुखी थी वह कुछ प्रसन्न हुई। भले ही लाखों वर्षों के बाद कामदेव को जन्म मिलने वाला था, लेकिन उसी आस को लेकर के रति कामदेव की आत्मा के साथ कैलाश पर्वत से ही कुछ दूर हिमालय पर एक स्थान पर तपस्या करने लगे। और वह ऐसी तपस्या थी जो विरह की तपस्या थी। वह एक ऐसी तपस्या थी जिसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका से दूर था, उसको शरीर नहीं था, और एक प्रेमिका जिसका पति और प्रेमी जिसके पास कोई शरीर नहीं है, वो एक दूसरे से पास तो हैं, वार्ता तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी विरह वेदना होती है एक पति और पत्नी के बीच, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच। मित्रों, कामदेव जी के द्वारा जो उनकी आत्मा प्रभु श्री महादेव जी ने उनको लौटाई थी, उसके द्वारा सृष्टि का जो विनाश होने वाला था वो तो बच गया, लेकिन रति को कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा था। रति को उसका पति प्राप्त नहीं हो पा रहा था। वो सुहागन होकर के भी अपने पति का आलिंगन नहीं कर पा रही थी। तपस्या आरंभ हो जाती है और लाखों वर्षों तक एक ही स्थान पर वो विरह की तपस्या होती रहती है। और कामदेव और रति के द्वारा जो ये एक विरह का निरंतर जो एक उनके द्वारा जो प्रदर्शित समाज के बीच में जाना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपना वो जीवन जिया होगा, ये एक मिसाल होती है। और प्रत्येक स्त्री के लिए जब उसका पति उसके साथ नहीं होता है, वह किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगी, उसके लिए यह एक मिसाल है। मित्रों, अब बात करते हैं उसके बाद क्या होता है। जब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके बाद भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह होता है। माता पार्वती उस जन्म में हिमांचल की पुत्री थीं और हिमांचल की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि जब पहले जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं और उन्होंने जब अपने पति देवाधिदेव महादेव का दक्ष की सभा में, दक्ष के यज्ञ में अपमान होते हुए देखा था,
तब उन्होंने वहीं पर अपने प्राण उसी अग्निकुंड में त्याग दिए थे। और उस हवन कुंड में उनके द्वारा जब उनके प्राण त्याग दिए गए तो उसके बाद उन्होंने हिमाचल के घर में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और प्रभु को सब याद आने लगा। और भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ जो उनकी युगों युगों से, क्योंकि वो तो उनकी अर्धांगिनी थी, और अर्धांगिनी ही नहीं, प्रभु श्री भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर कहा जाता है और उनका आधा शरीर ही माता पार्वती थी। उनकी शक्ति माता पार्वती थी, वो जगत जननी जगदम्बा का अवतार थीं। और उनके साथ भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो जाता है। जब भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है, सारे संसार में सुख का माहौल हो जाता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके विवाह के बाद ही उनके पुत्र का जन्म होगा, और जो पुत्र का जन्म होगा उस पुत्र के द्वारा ही उस तारकासुर का वध किया जाएगा। क्योंकि तारकासुर आज तीनों लोकों का अधिपति बन चुका था, तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था। इंद्र सहित अन्य देवता जो कि गिरी और कंदराओं में छुपे हुए थे, उन्हें भी पुनः स्वर्ग प्राप्त होने वाला था। साथ ही साथ जो अत्याचार किया जा रहा था ऋषि मुनियों के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर किया जाने वाले अत्याचार से भी मुक्ति मिलने वाली थी। जब यह स्थिति सबको भयभीत कर रही थी, इसी बीच माता पार्वती और भोलेनाथ को एक पुत्र जो कि अत्यंत ही तेजस्वी है, अत्यंत ही पराक्रमी है, सूरवीर पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है कार्तिकेय। हम उसको अन्य नामों से भी जानते हैं, और कार्तिकेय जी के अन्य नाम हैं मुर्गन। मुर्गन के साथ उन्हें खडानन भी कहा जाता है। उनके 6 सिर हैं, और जब उनका जन्म होता है कुछ ही समय के बाद वह किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। और ये जानकारी जब तारकासुर को प्राप्त होती है तो तारकासुर कहाँ शांत रहने वाला। इतने समय तक जिसने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर जिसने अपना शासन किया हो, वहाँ का स्वामी रहा हो, सारे देवता जिससे डरते हों, उसके अंदर क्या अभिमान नहीं होगा? अभिमान स्वाभाविक है। भले ही उसको पता है कि माता पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका काल है, लेकिन वह आज उस अभिमान के मद में चूर होकर के उस काल से भी भयभीत नहीं हो रहा है। वह उसे भी ललकार रहा है, जबकि उसको पता है कि वही उसकी मृत्यु का साधन है। देवताओं के द्वारा अनुनय विनय की जाती है कार्तिकेय जी की, और कार्तिकेय जी तारकासुर का वध करने के लिए तत्पर होते हैं। तारकासुर और कार्तिकेय जी के बीच घोर संग्राम होता है। ऐसा संग्राम जिसे तीनों लोकों के देवता, ऋषि मुनि सभी देखते हैं। न तारकासुर कम है और ना ही भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय जी के द्वारा जितने भी अस्त्र चलाए जाते हैं, शंभरासुर उनका जवाब अवश्य देता है, भले ही वह निष्फल हो रहे हों। जब कार्तिकेय जी देखते हैं कि शंभरासुर के प्रत्येक प्रहार को वह निष्फल कर रहे हैं, उसके बाद भी शंभरासुर का रोष शांत नहीं हो रहा है, वह लगातार प्रयत्न करता जा रहा है। तब भगवान कार्तिकेय द्वारा दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उसकी समस्त माया को नष्ट कर दिया जाता है और तारकासुर का अंत कर दिया जाता है। तारकासुर का ज्यों ही वध होता है त्यों ही देवता, ऋषि मुनि सारे पुष्प वर्षा करने लगते हैं। तीनों लोकों में जो आतंक का एक पर्याय बना हुआ था, आज उसका वध कर दिया था।
भगवान कार्तिकेय ने। भगवान कार्तिकेय के द्वारा क्योंकि तीनों लोगों को आतंक से मुक्त कराया गया था, अतः उन्हें देवताओं में सेनापति का दर्जा प्रदान किया गया। उन्हें वह दायित्व दिया गया कि सेनापति के रूप में भगवान कार्तिकेय समस्त देवताओं का नेतृत्व करेंगे, उनकी सेना का संचालन करेंगे, क्योंकि वह अद्वितीय हैं, अविजित हैं। मित्रों, ये तो थी तारकासुर की कथा। अब हम आगे चलते हैं। अब जब तारकासुर का अंत हो गया तो इंद्र भी अपना सुख भोगने लगे, सारे देवता अपना भाग लेने लगे, ऋषि मुनि तपस्या करने लगे, प्रभु का गुणगान करने लगे। तीनों लोकों में आज आराम से सब जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अगर कोई दुखी था तो दुखी थी एक दंपत्ति, और वह दंपत्ति थी रति और कामदेव की। जहाँ कामदेव के पास शरीर नहीं था, वहीं रति का पति जीवित होकर भी उनसे मिल नहीं सकता था। ऐसी विरह की अग्नि में जलते हुए वह दोनों ही हिमालय की गोद में इस विरह तपस्या में लीन थे, और अपने भाग्य को कोस रहे थे कि कब वह समय आएगा जब जन्म लेंगे कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, और रति को उनका पति सशरीर प्राप्त होगा। मित्रों, प्रतिदिन यही स्थिति होती थी। ऐसे ही लाखों वर्ष बीत गए, और उसके बाद द्वापर युग का जब अंतिम समय आया, तब द्वारिका में नहीं, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, और जो छोटे मोटे राक्षस थे उनका उन्होंने अंत किया। अंत करने के बाद, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था। कंस के वध के लिए उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था शिशुपाल और दंतवक्र के अंत के लिए। उन्होंने इन सब का अंत कर दिया। उनका विवाह रुक्मिणी जी से हो गया। रुक्मिणी जी से विवाह के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। विवाह होने के बाद अब समय आ चुका था कामदेव के जन्म लेने का, क्योंकि माता रुक्मिणी के गर्भ से ही कामदेव का जन्म होना था। इधर कामदेव और रति को ये ज्ञात नहीं था, वह तो केवल उस विरह तपस्या में ही अपना जीवन चिंताग्रस्त होकर व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच नारायण नारायण शब्द उनके कानों में पड़ता है, और वह देखते हैं जब नेत्र खोलकर, तो सामने उन्हें देवर्षि नारद दिखाई देते हैं। देवर्षि नारद को देखकर वह देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं, और जब दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं, देवर्षि नारद उन्हें सुखी भव का आशीर्वाद देते हैं। ज्यों ही सुखी भव का आशीर्वाद देते हैं देवर्षि नारद, त्यों ही रति उनसे कहती है कि हे देवर्षि, आपने मुझे सुखी भव का आशीर्वाद दिया है। कोई स्त्री कैसे सुखी हो सकती है जब उसका पति ही सशरीर उसके पास ना हो। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे देवी, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पति का जन्म लेने का समय हो चुका है, और कुछ ही समय के बाद वह जन्म लेंगे। रति और कामदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बीच नारद जी उन्हें बताते हैं कि ये ऐसे संभव नहीं है, उसके लिए आपको जाना होगा द्वारिकापुरी, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण विराजमान हैं, माता लक्ष्मी के रूप में, माता रुक्मिणी के रूप, और माता रुक्मिणी के गर्भ से ही कामदेव का जन्म होगा। तुम जाइए और जा कर के उनसे स्तुति करिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान करिए। यदि वह चाहेंगे, भले ही नियत है, लेकिन उनके चाहे बिना कामदेव का जन्म
संभव नहीं है। तब वो दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, अब हमारे कष्टों का निवारण कर दीजिए। आप तो दीन बंधु हैं, जगत नियंता हैं, पालनहार हैं और आपके द्वारा ही हमारे कष्टों को समाप्त किया जा सकता है, हमारे कष्टों का अंत किया जा सकता है। तब प्रभु श्री कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं दोनों को और कहते हैं कि हे देवी रति, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इस कठिन तपस्या को इस पूरी दुनिया का प्रत्येक प्राणी देखेगा और सदैव याद रखेगा। जब भी कठिन समय उनके ऊपर आएगा, वो तुम्हारी इस कठिन तपस्या को अवश्य याद करेंगे और तुम्हारी जो इच्छा है, हम उस मनो इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे और उसके लिए तुम्हारे पति को तुम्हारी माता जो लक्ष्मी जी हैं, जो कि इस समय पर हमारे साथ द्वारिका में रुक्मिणी जी के रूप में विद्यमान हैं, उनके गर्भ में जाना होगा और उनके गर्भ में जाने के बाद तब उनका हमारे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म होगा। जब प्रभु ऐसी बात कहते हैं, तब कामदेव माता रुक्मिणी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं प्रभु की आज्ञा पाकर। इससे पहले की कथा है, क्योंकि शंभरासुर के बारे में भी बताना आवश्यक है। शंभरासुर एक ऐसा दैत्य था जिसे वरदान प्राप्त था माता पार्वती का। उसने कठोर तपस्या की थी माता पार्वती की, और जब उसकी कठोर तपस्या से माता पार्वती प्रसन्न हुई, तब उन्होंने उस शंभरासुर को वरदान दिया। क्योंकि शंभरासुर ने माता पार्वती से ये वरदान मांगा था कि हे माता, जिस अस्त्र से आपने मधुकैटभ का विनाश किया था, उसी मधुकैटभ नहीं मित्रों, शंभु निशुंभ का, क्योंकि मधुकैटभ को भगवान विष्णु ने मारा था। शंभु निशुंभ का जिससे विनाश किया था, उनका अंत किया था, वही अस्त्र मुझे चाहिए। तब माता पार्वती उन्हें वह अस्त्र प्रदान करती हैं मुद्गल के रूप में, और उसी मुद्गल से ही, वो मुद्गल ऐसा मुद्गल था जिसका प्रयोग अगर किया जाता तो सामने वाला कोई भी होता, उसके जीवित रहने की संभावना ना के बराबर ही थी। जिस पर माता पार्वती की कृपा होती, केवल उसी का जीवन शेष रह सकता था, वरना किसी का जीवन शेष नहीं रहता। अब आप समझ सकते हैं कि इतना जिसके पास बड़ा अस्त्र हो, दिव्यास्त्र इतना बड़ा हो, वह कैसे सामान्य हो सकता है। एक राजा तो नहीं हो सकता है। अवश्य है उसके अंदर अभिमान बढ़ जाएगा। अभिमान जब बढ़ेगा तो उसकी भूख बढ़ जाएगी, और सत्ता की भूख इतनी बड़ी होती है कि वह उसे असुर तक बना देती है। और जो एक असुर पहले से ही हो, उसके अंदर तो स्वाभाविक है उस भावना का बलवती होना। और आज शंभरासुर किसी से रुकने वाला नहीं था। वह दैत्यों का सम्राट बन चुका था। सारे दैत्य उसको अपना स्वामी मान चुके थे। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था मायासुर। अब उसकी पत्नी के बारे में भी बताते हैं। उसकी पत्नी का नाम था मायावती। मायावती कोई साधारण पत्नी नहीं थी, साधारण स्त्री नहीं थी। मायावती अत्यंत ही मायावी थी, और उसकी माया उसके पुत्र मायासुर में समाहित थी। मायासुर ने भी तपस्या की, और तपस्या करके मायासुर ने भगवान भोलेनाथ से उनका पशुपति अस्त्र प्राप्त किया, और उस अस्त्र का संधान जिस भी व्यक्ति पर किया जाता, उसका भी जीवित रहना संभव नहीं था। मित्रों, जिस पिता पुत्र के पास ऐसे दिव्यास्त्र हों,
वह सामने वाले को तो भुनगा समझेगा ही समझेगा। सामने वाले की क्या औकात है उसके आगे। और जब किसी की औकात नहीं होती है किसी के आगे, उसके मन मस्तिष्क में ऐसा विचार आ जाता है, तो स्वाभाविक होता है कि वह अहंकारी हो जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर अहंकार जागृत होता है, तो सामने भले ही ईश्वर खड़ा हो, वह ईश्वर को भी समझ नहीं पाता है और ईश्वर में भी अपना शत्रु ही ढूंढता है। क्योंकि ईश्वर उसको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहेगा और वह धर्म से विमुख हो चुका होगा, क्योंकि अहंकार जिसके अंदर आता है वो स्वाभाविक है धर्म के मार्ग से विमुख हो जाता है। और आज यही स्थिति संभरासुर और उसके पुत्र मायासुर की थी। दोनों ही द्वारिका पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, और जब अपने नगर से द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए विदा ले रहे थे, तब वह अपनी मायासुर की माता और संभरासुर की पत्नी मायावती के पास गए और उससे विदा करने के लिए, तिलक करने के लिए कहा। क्योंकि मायावती ये जानती थी कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, वह श्री नारायण के ही अवतार हैं। सारी दुनिया उनको भगवान के रूप में जानती है, और फिर भी उससे उसके पति और पुत्र द्वेष कर रहे हैं। तो ईश्वर से द्वेष करने का मतलब है अपना अंत सुनिश्चित कर लेना। तो वह उन्हें समझाती है, लेकिन वह दोनों दंभी, मद में चूर, अहंकार से परिपूर्ण, वह उसकी बात नहीं सुनते हैं और उससे तिलक करवाकर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए निकल लेते हैं। मित्रों, ये सूचना केवल और केवल दैत्यराज को ही थी, लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण के गुप्तचर भी सामान्य नहीं थे। जगह जगह पर उनके गुप्तचर फैले हुए थे, और इसी बीच एक गुप्तचर आकर प्रभु को सूचित करता है कि हे द्वारिकाधीश, संभरासुर अपने पुत्र मायासुर के साथ अपनी संपूर्ण सेना लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, और वह द्वारिका को नष्ट कर देना चाहता है, वह आपको स्वयं विजित करना चाहता है। जब प्रभु को ये सूचना मिलती है, तो वह दाऊ भैया से इस सूचना को बांटते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनसे कहते हैं, उनको बताते हैं। दाऊ भैया जो कि द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, साथ ही साथ द्वारिका साम्राज्य के प्रधान सेनापति हैं, और उनको जब ये बात ज्ञात होती है, तो वह तुरंत ही अपनी सेना को सज्जित होने का आदेश देते हैं, और द्वारिका की यदुकुल वंशीय सेना, यदुसेना तैयार होती है, और वह नगर से बाहर संभरासुर और उसके पुत्र मायासुर के आने का इंतज़ार करने लगती है, प्रतीक्षा करती है उनकी। और उसी प्रतीक्षा की घड़ी में संभरासुर की सेना द्वारिका के निकट आ जाती है। जब संभरासुर और मायासुर देखते हैं कि द्वारिका की सेना पहले से ही उनसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है, तो वह आपस में वार्ता करते हैं, और मायासुर अपने पिता संभरासुर से कहता है कि हे पिताश्री, जब मैं और आप दो ही लोग ये जानते थे कि द्वारिका पर आक्रमण करना है, तो द्वारिकाधीश वासुदेव को ये कैसे ज्ञात हुआ कि हम उस पर आक्रमण करने वाले हैं। तब संभरासुर कहता है कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये वासुदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यह अत्यंत मायावी है। इसने हमारे असुर कुल के कई असुरों का विनाश किया है। जब से इसका जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक इसने न जाने कितने असुरों का संहार कर दिया है। यह अत्यंत ही मायावी है, और इससे हमें बड़ी ही एकाग्रचित्त होकर के युद्ध करना होगा। जब वो दोनों उधर बात कर रहे थे, इधर बलराम जी और प्रभु श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और दोनों बिना बताए, बिना उनको सूचित किए हुए आक्रमण कर देते हैं।
जब ज्यों ही आक्रमण होता है तो वह पहले ही वार में बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं और द्वारिका की सेना को कुचलने लगते हैं। साथ ही साथ उनका संग्राम होने लगता है बलराम जी के साथ। बलराम जी भी जहाँ बल के धाम थे तो वहीं मायासुर भी एक सामान्य असुर नहीं था, वह भी बहुत ही मायावी था। साथ ही साथ उसके पास भगवान शिव का प्रदत्त वह अमोघ अस्त्र था जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। बलराम जी और मायासुर में द्वंद्व युद्ध होने लगता है, बहुत भीषण युद्ध होता है, दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों का संधान होता है, लेकिन बलराम जी मायासुर की माया को नहीं चलने देते हैं। इधर प्रभु श्री कृष्ण संभरासुर की माया को कमज़ोर कर देते हैं। जब मायासुर देखता है कि बलराम जी उसकी सेना को नष्ट किए दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में हल का आवाहन कर लिया है और हल के आवाहन करने से ही संभरासुर की समस्त सेना का नाश हो रहा है, तब मायासुर अपने पिता की ओर देखकर कहता है, पिताश्री, ये बलराम सामान्य नहीं है, ये तो हमारी सेना का अंत किए दे रहा है। तब संभरासुर कहता है, पुत्र, तुम्हें जो शिव जी के द्वारा अमोघ अस्त्र प्राप्त हुआ है, उस अस्त्र को संधान करने का समय आ गया है, तुम उसका संधान करो। तब मायासुर भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त उस दिव्यास्त्र का संधान करता है, अमोघ अस्त्र का संधान करता है, और उसके संधान करते ही भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर बल पड़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं, चिंता की लकीरें दौड़ जाती हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह अमोघ अस्त्र अचूक है, इसका वार खाली नहीं जा सकता है, और इसका मतलब यह है कि यह असुर हमारे दाऊ बलराम जी के प्राण लेना चाहता है। तो वह तुरंत ही भगवान शिव की स्तुति करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हे प्रभु आप प्रकट हों, हे प्रभु आप प्रकट हों। भोलेनाथ तुरंत ही उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण अपनी चिंता के बारे में उन्हें बताते हैं कि हे भोलेनाथ, इस अस्त्र के द्वारा दाऊ के प्राण जा सकते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी चिंता व्यथा है। बलराम जो कि शेषावतार हैं, यह हमारा दिव्यास्त्र उन्हें सिर्फ मूर्छित करेगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान शिव के द्वारा जब ये बताया जाता है रहस्य, भगवान श्री कृष्ण मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब प्रसन्नता की लकीरें भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदु पर स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और उधर मायासुर उस दिव्यास्त्र का प्रयोग श्री बलराम जी पर कर देता है। बलराम जी को ज्यों ही वह दिव्यास्त्र लगता है, बलराम जी अत्यंत पीड़ा के साथ मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण दाऊ के पास जाते हैं और दाऊ को जगाने लगते हैं, लेकिन दाऊ को जगाने से कोई हल नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें तो भोलेनाथ पहले ही बता चुके हैं। और तब प्रभु श्री कृष्ण क्रोध से भर जाते हैं, और क्रोध से भरकर वह तुरंत ही सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं, और सुदर्शन चक्र का आवाहन करते ही सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि हे सुदर्शन, इस मायासुर का अंत कर दो। सुदर्शन जाता है और जाकर के आधी से ज़्यादा गर्दन मायासुर की काट देता है। ज्यों ही उसकी ग्रीवा कटती है आधी से ज़्यादा, वो मायासुर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पूरी गर्दन इसलिए नहीं काटी क्योंकि मायासुर के अंदर वह माया थी कि ज्यों ही उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग की जाती, उसका सिर उसके शरीर से अलग किया जाता, वह उसको अपनी माया के द्वारा पुनः जोड़ लेता। इसलिए प्रभु ने यह उसका जो उसकी मृत्यु का जो कारण था
उसको जानते हुए उसे मृत्यु के गोद में पहुंचा दिया। जब संभरासुर को ये ज्ञात होता है कि उसका परम प्रतापी पुत्र मायासुर भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया है, तो वह तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कई अमोघ अस्त्र बरसा देता है। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण उसको सीधा चेतावनी देते हुए उससे कहते हैं कि हे असुरराज, तुम भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी अंत मेरे हाथों हो जाएगा और तुम्हारे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। एक तरफ पुत्र के वध से जहाँ वह अत्यंत ही विचलित था, वहीं दूसरी तरफ वह प्रभु श्री कृष्ण के एक भी अस्त्र की काट नहीं ढूंढ पा रहा था। ऐसी स्थिति में संभरासुर अपने पुत्र मायासुर के शव को लेकर अपनी राजधानी वापस लौट जाता है। और राजधानी जब वापस लौटता है तो उसकी पत्नी के द्वारा उस पर कई व्यंग किए जाते हैं, और उन व्यंगों को सुन करके संभरासुर उसी दिन एक दृढ़ प्रतिज्ञा करता है, और वह कोई सामान्य प्रतिज्ञा नहीं होती है। उस प्रतिज्ञा में वह कहता है कि जिस तरह से वासुदेव ने मेरे पुत्र को मारकर मुझे और मेरी पत्नी को इस तरह से दुखी किया है, मैं भी उनके पुत्र को मारकर उनको और उनकी पत्नी रुक्मिणी को विरहाकुल में बना दूंगा। उन्हें दुख के उस समुंदर में ढकेल दूंगा जिस समुंदर से कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि वह तो अभिमानी असुर था। उसे क्या पता था कि ये प्रभु श्री कृष्ण हैं, जो कि स्वयं श्री विष्णु के अवतार हैं। उनका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मित्रों, इस तरह से संभरासुर के द्वारा यह प्रतिज्ञा कर ली जाती है। अब अगले दिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रद्युम्न जी का जन्म होता है और प्रद्युम्न जी का अपहरण करने के लिए संभरासुर के द्वारा कौन कौन से प्रयत्न किए जाते हैं, और प्रद्युम्न जी के जन्म की सूचना संभरासुर को कौन देता है। उसका कोई गुप्तचर नहीं, प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, उनका भी नाम बताएंगे कि कौन सूचना देने के लिए जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। आप ये सब कर देने से, जिसमें कि क्षण मात्र का समय लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अगली कथा कहने में थोड़ी कहने की प्रेरणा मिलती है, साहस मिलता है, मनोबल हमारा मजबूत होता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।